दोस्तों, इस वीडियो में हम MBA SOL सेमेस्टर 1 IT मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का PYQ डिस्कस करेंगे। पेपर एज यूजुअल 70 मार्क्स का आएगा। इस पेपर के दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए करना मैंडेटरी है और पार्ट बी में आपको कोई 4 क्वेश्चन करने हैं। पार्ट ए आपकी केस स्टडी है दोस्तों, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा था, वो एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी मूव है, जिससे सिटीजन जो है किस तरीके से गवर्नमेंट सर्विसेज से इंटरेक्ट कर सकते हैं, इसमें बहुत इन्हांसमेंट आया। इसका जो विजन था वो ये था कि इंडिया को डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी बना दी जाए और नॉलेज इकोनॉमी बनाया जाए। इनिशिएटिव जो ये था, इसने IT यानी टेक्नोलॉजी का यूज करा ट्रांसपेरेंसी को इन्हांस करने के लिए, एफिशिएंसी को इन्हांस करने के लिए, और लोगों को गवर्नमेंट सर्विसेज इजीली एक्सेसिबल हो पाए इसको इन्हांस करने के लिए। Through project like DigiLocker, Umang, e-Hospital, Bheem UPI and Aadhaar, millions of citizens now access essential services with a few click। यानी कि जो ये सर्विसेज के नाम इन लोगों ने लिए, इनकी वजह से जो सिटीजन्स हैं वो बहुत सारी सर्विसेज सिर्फ एक क्लिक में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सर्विसेज जैसे कि आपका एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर, फाइनेंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। By integrating cloud computing, mobile technology, Internet of Things, and robust data system, Digital India bring public services closer to citizen, especially in rural and remote areas। तो इनका बताने का मकसद ये है कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है और जो दूसरी टेक्नोलॉजीज हैं, इन्हें आपस में इंटीग्रेट करके जो गांव के एरिया है वहां पर भी डिजिटली इंडिया को प्रमोट करा गया। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, इसमें आप पढ़ सकते हो। एट द कोर ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन लाइज अ पावरफुल IT इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्राइजिंग डेटा सेंटर्स, हाई स्पीड इंटरनेट, गवर्नमेंट पोर्टल्स एंड सिक्योर डेटाबेस। द इनिशिएटिव ऑल्सो encourage the use of open source software and interoperable platform to ensure flexibility and scalability। Furthermore, the success of Digital India depends on the alignment of hardware, software, telecommunication, and skilled human resources, reflecting a classical model of integrated information technology system। और भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं जो अलग अलग खूबियां बता रहे हैं कि ये जो डिजिटलाइजेशन हुआ इसकी वजह से क्या क्या फायदा हुआ, क्या क्या चीजें हुई। ठीक है, अच्छा, और इसमें ये भी बता रहे हैं कि करप्शन भी इसकी वजह से कम हो रहा है। ये सब चीजें भी इसमें बताई जा रही हैं। तो ये पूरी केस स्टडी थी। अब इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हाउ हैज द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव यूज्ड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक क्लाउड, IoT एंड मोबाइल एप्स टू इनहांस ई गवर्नेंस। तो पूछा जा रहा है कि ये सर्विसेज किस तरीके से इस्तेमाल हो रही हैं डिजिटल इंडिया द्वारा, सो दैट जो ई गवर्नेंस है वो इनहांस हो रही है। फिर है एक्सप्लेन हाउ एलिमेंट्स ऑफ IT, इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, टेलीकॉम है और पीपल हैं, work together in delivering public services, or what role does Digital India play in social transformation, particularly in rural area and undeserved communities, or identify two challenge faced in implementing nationwide e-governance and suggest possible solution। ये आपकी केस स्टडी थी और कुछ क्वेश्चंस थे 20 मार्क्स के। फिर आपका पार्ट बी शुरू होता है जिनमें कोई 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके दो पार्ट है। एक्सप्लेन द डिफरेंट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड देयर की फीचर्स। ठीक है, और डिस्कस हाउ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सच एज क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशंस। फिर है आपका थर्ड क्वेश्चन, अगेन 2 पार्ट्स हैं। कोई भी क्वेश्चन आप करोगे तो उसके दोनों पार्ट्स करने हैं। हाईलाइट द की चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ई कॉमर्स ग्रोथ इन इंडिया, और व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ई बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्ट है, डिस्क्राइब द 5 बेसिक एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, टेलीकम्युनिकेशन और पीपल है। इसका बी पार्ट है, डिस्क्राइब द 5 बेसिक एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, इस सेम क्वेश्चन हो गया। तो सेम पार्ट, तो दोनों पार्ट में सेम क्वेश्चन ही पूछ लिया गया है इन लोगों ने, कुछ एरर होगा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस द ग्रोथ ऑफ द IT एंड ITE सेक्टर इन इंडिया ओवर द पास्ट डिकेड, और एक्सप्लेन हाउ ई गवर्नेंस कैन बी यूज्ड एज अ सोशल ट्रांसफॉर्मेशनल टूल विद एग्जांपल्स फ्रॉम गवर्नमेंट इनिशिएटिव। फिर है आपका एक्सप्लेन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल and its major phases, or
Define master files and transaction files with suitable examples and explain their use in business application. Then last question है, second last, differentiate between intranet, extranet and the internet with examples of their use in organization, or explain the role of LAN and WAN in business communication and the importance of internet service provider. और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए पार्ट है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इन बिजनेस फोकसिंग ऑन फॉर्मूलाज, फंक्शंस एंड चैटिंग टूल्स। तो ये था दोस्तों आपका पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का। थैंक यू।